नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका वार्तालाप के पहले एपिसोड में। मैं हूं पार्थिव And I am Rubel. Every word we speak here comes from our heart because it's a part of our own life stories. यस एंड टुडेस टॉपिक इज वेरी फेमिलियर टू एवरी फैमिली। ये हर घर घर की बात है, बट वेरी फ्यू पीपल टॉक अबाउट इट। And I'm damn sure that it will touch everyone's heart, especially students, especially young minds. आज का टॉपिक जो है कि जब बच्चे को अपना ड्रीम सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, फैमिली सपोर्ट ना पाने की वजह से या कुछ फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से या और भी रीजंस हो सकते हैं, तो वो बच्चा क्या फील करता है, क्या उसके दिल में कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, इसके बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। So today we are getting real about something that it's hard when dreams get sacrificed. हाँ, So there might be some reason, and out of so many reasons, we will discuss 2 or 3. And the number 1 is fear. यस तो पेरेंट्स के अंदर एक डर होता है कि एक्चुअली पेरेंट्स वरी दैट व्हाट इफ माय चाइल्ड विल नॉट गेट द सेफ करियर। जी, वो हमेशा बोलता है कि तुम अगर कोई बच्चा बोल दे मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है, तो पहला जो डर आता है पेरेंट्स के दिल में वो है कि अगर मेरा बच्चा ये कर ले तो क्या वो सक्सेसफुल होगा, क्या वो सेफ रहेगा अपने फ्यूचर को लेके। तो इसके लिए हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, तुम जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, या प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब कर लो, जॉब कर लो। अगर जॉब लग गया तो तुम्हारा जनरेशन भी सेफ हो जाएगा, तुम भी सिक्योर हो जाओगे, तुम भी सेफ हो जाओगे। और जॉब के चक्कर में ये जो यंग माइंड्स है, हमारे जैसा स्टूडेंट्स है, वो सब अपने जो पैशन है ये भूल जाते हैं। ये इसको साइड में रखना पड़ता है कहीं ना कहीं। ये एक इट लीव्स एन इमोशनल वुंड टू देम। हाँ, और ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि मान लीजिए वो अपने पैशन को साइड रख भी दिया, जॉब कर भी लिया, तो एक टाइम पे आ जाता है अपने एज का कि तब शायद उसको लगता है कि मैं ये कर तो रहा हूँ, मैं जॉब कर तो रहा हूँ, मैं अभी सेटिस्फाइड भी हूँ, मेरा जनरेशन भी अच्छा खासा है, लेकिन वो दिल में जो एक है ना, वो फ्रस्ट्रेशन रह जाता है कि रिग्रेट रह जाता है। काश मैं वो कर लेता तो आज शायद कम पैसा होता या कम सक्सेसफुल होता, तब भी शायद मैं खुश रहता। तो ये हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ साइड में रखा है कभी। सो ये जो एक डर है, ये जो एक डर रहता है पेरेंट्स के अंदर, इसका भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि माँ बाप से अच्छे से बात करना, कॉन्वर्सेशन। जी, उनको समझाए कि जो वो बच्चा करना चाहता है। अगर कोई बच्चा डांसर बनना चाहे या अभी तो है कि कोई बच्चा समझो कि वीडियो एडिटर बनना चाहे, तो वो अपने पेरेंट्स को समझाए कि नहीं, इसमें भी फ्यूचर है, ये इसमें भी लोग अच्छा कर रहे हैं, अभी मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। थोड़ा कन्विंस करो अपने पेरेंट्स को, तो शायद आपका पेरेंट्स मान जाए, समझ जाए। और एक चीज़ चाहिए पेरेंट्स से, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक चीज़ चाहिए, इट्स नॉट एन वर्ड, इट्स एवरीथिंग, एंड द वर्ड इज सपोर्ट। यस, if you can support your children, then the outcome will be something else. अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप सपोर्ट कर सकते हो अपने चिल्ड्रन पे, अपने बच्चों पे, तो रिजल्ट कुछ मैजिक जैसा हो सकता है, मिरेकल जैसा हो सकता है। जी, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वो भी लोनली फील कर सकता है। दे माइट फील लोनली दैट माय पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग अस। तो सपोर्ट कीजिए, देखिए आपका बच्चा क्या करना चाहता है, या उसको समझिए, बात करिए। कॉन्वर्सेशन इज द ब्यूटीफुल थिंग। यस, एंड अगर कॉन्वर्सेशन क्लियर है तो धीरे धीरे रास्ता खुल जाता है। जी, और दूसरा रीज़न मुझे लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट ना करने का, वो तो सोशल प्रेशर हो जाता है कभी कभी। हाँ, देयर वाज अ फेमस लाइन दैट लोग क्या कहेंगे। जी, इट्स हैपनिंग अराउंड अस। तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि लोग क्या, कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं शायद, अगर किसी का पेरेंट प्रोफेसर है या डॉक्टर है, तो उसका बच्चा अगर बोल दे कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है या मुझे कोडर बनना है, तो कोडर तो अच्छा चलो पढ़ाई में आता है, मुझे बोल देगा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, एडिटिंग हो गया, एडिटर बनना है, तो तब पेरेंट्स बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ, अच्छा तो तुम ये करोगे, तुम एडिटर बनोगे, तो लोग क्या कहेंगे, मेरा कोलीग क्या कहेगा, मेरा दोस्त क्या कहेगा। तो ये सब मुझे लगता है कि ये सब पेरेंट्स के दिल से थोड़ा साइड करना चाहिए। अगर आपका बच्चा इस लाइन में खुश है, अगर वो खुश है, तो लोग कब तक क्या कहेंगे। एक टाइम पे ऐसा होता है कि लोग बोलना छोड़ देंगे। हाँ, लोग बोलना अगर अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, अगर कुछ नहीं करोगे तो भी लोग बोलेंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स
एक लेवल सेट कर देता है हाँ, कि एक लाइन है हमारा- ना, लोगों का तो काम है कहना इसमें शायद बीतना जाए रहना। हाँ, अगर किसी पेरेंट्स की बैकग्राउंड ये है और बच्चा थोड़ा हटके है हाँ। तो भी अच्छा आउटकम आ सकते हैं। जी, इसमें भी सपोर्ट चाहिए। अगर आपका बच्चा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा लाइन पे तो जाना ही होगा, रेस से बाहर जाना ही है। अगर हाँ। वो कुछ अच्छा एक्स्ट्रा करना चाहता है, आपके जनरेशन, आपके वो जो पास्ट जनरेशन नहीं किया उससे ऊपर आपका बच्चा जाना चाह रहा है, तो उसको भी कुछ ऐसा ही करना होगा जो लोगों को देख के लगे कि यार ये तो पागल है, ये क्या कर रहा है। हाँ, तो- यूनिकनेस है, सबके अंदर एक यूनिकनेस है। ये जी। इसको क्या बोलते हैं, इसको जन्म देना चाहिए, इसको जी। पहचानना चाहिए। पहचानना चाहिए। यही हमारा नहीं, यही पेरेंट्स का काम है और दोस्त लोगों का काम है। जी, और तीसरा रीजन मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो सपोर्ट नहीं करता, उसका तीसरा रीजन है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या हाँ, लैक ऑफ। पेरेंट्स के पास हाँ। इंफॉर्मेशन नहीं है, सही इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, एक टाइम के बाद आजकल ये ज़्यादा हो रहा है कि क्लास 3, 4, 5 के बाद पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिफरेंस जो है, मतलब बात नहीं होती इतना ज़्यादा, डिफरेंस हाँ। बहुत बढ़ गया है। क्योंकि पेरेंट्स अपने प्रोफेशन को लेकर बिजी है और हाँ। बच्चे ऐसे मोबाइल पे, हाँ, मोबाइल। तो यही एक रीज़न हो सकता है। और ऐसा है कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया या फिर वीडियो एडिटर हो गया, तो या गेमिंग हो गया। अभी तो गेमर बहुत फेमस है, गेमर्स लोग हाँ, बहुत हाँ, फेमस है। gamers। अगर कोई बच्चा बोल दे मुझे गेमर बनना है, तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे गेम खेल के क्या कर लोगे तुम, जाओ जाके पढ़ाई करो, हाँ। पढ़ाई में फ्यूचर है, जॉब लो। गेम खेल के क्या करोगे, एक दिन 2 दिन गेम खेलोगे, गेम खेल के तुम्हारा आँख खराब होगा, ये पुराना खराब होगा। माइंडसेट चल रहा हाँ, है। पुराना माइंडसेट चल रहा है। लेकिन अगर बच्चा दिखा दे अपने पेरेंट्स को, नहीं देखिए गेमर्स भी आजकल बहुत सक्सेसफुल है, पैसा ही पैसा। हाँ, शायद कोई पेरेंट्स जानते भी ना हो कि गेमिंग में भी फ्यूचर है। गेमिंग में भी जो स्काउट का नाम है, स्काउट वो इंटरनेशनली इंडिया को हाँ। रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें भी फ्यूचर है, उसमें बहुत पैसा है, बहुत नाम है, सक्सेसफुल उसमें भी होते हैं लोग। तो वो अगर अपने पेरेंट्स को दिखाए ठीक से कि हाँ। देखिए अगर ये भी कर सकता है गेम खेल के या कुछ अलग करके, ये भी कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो तो हम दे सकते हैं आपको, आप सुनिए। लेकिन एक चीज जो करना होगा पेरेंट्स को, वो आपके बच्चों को सुनना होगा, जो सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, सपोर्ट करना होगा। समझिए जो आपका बच्चा बोलना चाह रहा है, उसको समझिए, उसको सुनिए। हाँ, और बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर तुम अपने मम्मी पापा के पास नहीं बैठोगे, मम्मी पापा को अगर तुम सही इंफॉर्मेशन नहीं दिखाओगे, तो फिर वो लोग कैसे पहचानेगा? जी, और ठीक है ना? हाँ, गुड कन्वर्सेशन तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपके वेरी गुड कन्वर्सेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज वेरी क्योंकि नेसेसरी। इसके मम्मी पापा के पास, गार्जियन के पास टाइम नहीं होता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, हाँ। इसके बारे में देख ली थोड़ा, बिल्कुल। ये नहीं होता है, ये टाइम नहीं होता है। लेकिन हमारे पास टाइम है, तो हम तो आराम से बैठ के ये बात कर सकते हैं। हाँ, तुम्हें जो बनना है, तुम्हें जो होना है, जो तुम देख सकते हो, वो शायद वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। ड्रीम हमारा है, हाँ, ड्रीम तो हमारा है। हम मतलब कन्विंस करना पड़ेगा। हाँ। अगर 2 लोगों को, घर में 2 लोग है, मम्मी पापा, अगर इन 2 लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, हाँ, बाहर के लोगों को क्या कन्विंस करोगे? अगर तुम घर के लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा बैठ के बात करो, अच्छे से बात करो, शायद वो समझ जाए। अगर वो समझ जाए, तो अगर सपोर्ट करने लग जाए आपको, तो हो सकता है आपका फ्यूचर भी थोड़ा ब्राइट हो जाए, हाँ, हटके हो जैसे जाए। कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, करंट एग्जांपल। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और हमारा सराउंडिंग में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम ये सब इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमारा ड्रीम आपसे बात करना है, कैमरा के सामने बात करना है। हाँ। हमारा ड्रीम है, हमारा गोल है, तो ये सब इग्नोर करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। जी, अपने गोल को खुद के साथ बात करना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक विथ योरसेल्फ, यस, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू बिकम। यस। सो एट द एंड मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या तुमने कभी फैमिली प्रेशर और फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से अपने ड्रीम छोड़ा है? हाँ, और अगर आपको ये मौका फिर से मिले टू चेज योर ड्रीम्स, देन विल यू टेक द रिस्क? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, और याद रखिए ये सिर्फ बात नहीं, ये है वार्तालाप। वार्तालाप।